हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल म्यूचुअल फंड गुरुकुल, जहां आप सीखकर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। ये म्यूचुअल फंड वो कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर को कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और मार्केट कंडीशन को देखते हुए वे लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपने हिसाब से अलोकेशन करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट करने की कोशिश करता है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा फंड है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो हमने कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं जिसके बेस पे हम स्कीम का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ हम स्कीम को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। उसके बाद जो बची हुई स्कीम्स है उनके हम ट्रेलिंग रिटर्न्स देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, मार्केट कैप्चर देखेंगे, एनुअल रिटर्न्स चेक किया जाएगा, क्वार्टाइल रैंकिंग देखी जाएगी, SIP रिटर्न्स देखे जाएंगे, इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाएगा, PB&P रेशियो विद अदर डिटेल्स देखेंगे, फंड स्टाइल एंड फंड मैनेजमेंट डिटेल्स देखेंगे, रिस्क रेशियो देखेंगे एंड एट द एंड सेक्टर वाइज एलोकेशन देखेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलेगा कौन सा फंड है जो आप ले सकते हैं। आज की डेट में लगभग 44 फ्लेक्सी कैप फंड है। कुछ नए फंड्स है, कुछ पुराने फंड्स है। हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें हम उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिनका AUM 500 करोड़ से ज्यादा है और स्कीम्स ने 3 साल पूरे किए हैं। AUM अगर कम रहेगा तो कल को अगर रिडम्पशन ज्यादा आता है तो फंड मैनेजर कहीं ना कहीं फंड को मैनेज करने में दिक्कत आती है। वहीं पर अगर स्कीम 3 साल पुरानी है तो हमें स्कीम्स का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड मिलता है जिससे हमें पता चलता है स्कीम किस तरह परफॉर्म की है। तो यहाँ जिन स्कीम्स को हमने हाईलाइट कर रखा है ये वो स्कीम्स हैं जिन्होंने ये ऊपर वाले क्राइटेरिया को मेट किया है। तो हम इस स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे और बची हुई स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अब हमारे पास 28 स्कीम्स बच गई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अब इन सभी स्कीम्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न्स हमें फंड का एनुअलाइज रिटर्न बताता है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि 3 साल, 5 साल, 10 साल में अगर देखें तो पर ईयर उस पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ हमने सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को उनके सामने मैप कर दिया है और देखते हैं कौन सी स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो जिन स्कीम्स को हमने हाईलाइट कर रखा है उन्होंने अपने बेंचमार्क को पर्टिकुलर पीरियड में बीट किया है। तो यहाँ हम नेक्स्ट राउंड में उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार से अधिक बीट किया है। इस प्रकार अब हमारे पास 11 स्कीम बच गई है जिसका हम डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे। अब इन 11 स्कीम्स में भी देखेंगे तो पारंपरिक HDFC, JM, बंधन ने ट्रेलिंग रिटर्न्स में कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स बेटर परफॉर्मेंस दिया है। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न्स की। एनुअल रिटर्न्स हमें फंड की ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी बताता है। यहाँ स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो HDFC एंड पराग पारेख ने अपने बेंचमार्क को 8 बार बीट किया है। वहीं पर एडलवाइस, फ्रैंकलिन, HSBC, JM, क्वांट ने 6 से 7 बार बीट किया है। ओवरऑल अगर हम 10 साल का एवरेज रिटर्न की बात करें तो यहाँ 7 स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब बात करते हैं क्वार्टाइल रैंकिंग की, यानी कि किस स्कीम ने ईयर ऑन ईयर अपने पीयर के कंपैरिजन में कौन सी क्वार्टाइल में रहा है। यहाँ आदित्य बिरला, बंधन, DSP, कोटक मैक्सिमम टाइम बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। HSBC, क्वांट रिटर्न जनरेट कर रहे हैं बट वॉलेटिलिटी के साथ। फ्रैंकलिन, पराग पारेख, एडलवाइस यहाँ पर स्टैंड आउट करते नजर आ रहे हैं कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अब बात करते हैं मार्केट कैप्चर की, कि ये बताता है कि अगर मार्केट 100% अपसाइड होता है तो फंड ऊपर कितना होता है। वहीं पर अगर मार्केट 100% डाउन साइड होता है तो ये फंड कितना नीचे आएगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 3 इयर्स के मार्केट कैप्चर को। यहाँ अब मार्केट में देखेंगे तो एडलवाइस, HSBC, JM, क्वांट ने बेहतर रिटर्न्स दिया है। वहीं पर पराग पारेख और बंधन का रिटर्न्स कम दिया है। अगर मैं डाउन साइड मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर HDFC, पराग पारेख ने बेहतर परफॉर्म किया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर अप एंड डाउन मार्केट कैप्चर में हमेशा ज्यादा दिख रहा है, जो बताता है फंड में बहुत वॉलिडिटी के साथ रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ 5 इयर्स के नंबर्स देखूं तो यहाँ अप मार्केट में क्वांट ने एक्सेस रिटर्न दिया है। वहीं पर बंधन, DSP, कोटक, पराग पारेख ने कम रिटर्न्स दिया है। डाउन साइड में फ्रैंकलिन, HDFC, पराग पारेख ने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ भी क्वांट अप एंड डाउन मार्केट कैप्चर में ज्यादा वॉलिडिटी के साथ रिटर्न जनरेट किया है। अब बात करते हैं
रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की। रोलिंग रिटर्न्स हमें फंड के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी बताता है। यहाँ अगर 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मैक्सिमम स्कीम्स 15 से 20% एंड 20% अबव रिटर्न दिया है। कुछ स्कीम्स लाइक आदित्य बिरला, बंधन, डीएसपी, एचएसबीसी, कोटक ने 12 से 15% के बीच में भी कुछ समय रिटर्न्स दिया है। अब बात करते हैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ भी मैक्सिमम स्कीम्स 15 से 20% एंड 20% अबव रिटर्न दिया है। ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम आदित्य बिरला, बंधन, डीएसपी एंड कोटक, बाकी सभी स्कीम्स ने अबव 15% रिटर्न्स दिया है फॉर बोथ 3 इयर्स एंड 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स। अब बात करते हैं सिप रिटर्न्स की। सिप इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न्स मैप कर दिए हैं। एचडीएफसी एंड पराग पारेख ने सभी पीरियड में अपने पीयर के कंपैरिजन बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की। यही कि जो फंड मैनेजर निवेश कर रहे हैं वे लार्ज, मिड या स्मॉल स्टॉक्स किस कैटेगरी में कितना एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पर एचडीएफसी, पराग पारेख, क्वांट ने लार्ज कैप में ज्यादा निवेश किया है। डीएसपी, एडलवाइस, एचएसबीसी ने मिड कैप में ज्यादा निवेश किया है। वहीं पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन, एचएसबीसी एंड जीएम ने ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स रिलेटेड टू दिस फंड्स। सबसे पहले बात करेंगे एयूएम की, यानी कि पर्टिकुलर फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है। यहाँ पर पराग पारेख एंड एचडीएफसी का एयूएम सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। उसके बाद फ्रैंकलिन, कोटक एंड आदित्य का एयूएम ज्यादा है। ये फंड्स बहुत पुराने हैं, इसके वजह से कहीं ना कहीं इसका एयूएम भी ज्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो, यानी कि फंड मैनेजर आपसे कितना चार्ज कर रहा है टू मैनेज दैट पर्टिकुलर फंड। नॉर्मली जैसे जैसे फंड का साइज इंक्रीज होता है एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है। यहाँ बंधन एंड एचएसबीसी का एक्सपेंस रेशियो इज मोर देन 1%, बट अगर ये फंड मार्केट में अपने पीयर के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न दे रहे हैं तो हायर एक्सपेंस रेशियो में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट इज एग्जिट लोड। सभी फंड का एग्जिट लोड इज 1%, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपसे जो भी पैसा निकाले उसमें 1% काट लेती है। तो एक्सेप्ट फॉर पराग पारेख जिनका 2% कंपनी चार्ज कर रही है, सभी कंपनी यहाँ पर 1% चार्ज कर रही है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की। कुछ फंड्स ने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक मोर देन 80 रखा हुआ है टू जस्ट डाइवर्सिफाई रिस्क, बट एट द सेम टाइम ज्यादा स्टॉक की वजह से रिटर्न्स इंपैक्ट करता है और कहीं ना कहीं रिटर्न थोड़े कम जनरेट होते हैं। क्वांट ने सिर्फ 30 स्टॉक्स रखा है, जो बताता है कि वह कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है यानी कि सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे, लेकिन अगर कुछ स्टॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ओवरऑल पूरे फंड्स को परफॉर्मेंस गिर जाता है। अब बात करते हैं पीबी एंड पी रेशियो की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एबीएसएल, एडलवाइस का पीई रेशियो इज ऑन हाई साइड बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ स्टॉक्स। एचडीएफसी एंड पराग पारेख का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन लोअर साइड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। यहाँ एडलवाइस, फ्रैंकलिन, कोटक, पराग पारेख, क्वांट के फंड मैनेजर इन फंड के साथ लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी के जो फंड मैनेजर्स हैं उनको 1 से 2 साल ही हुआ है इन फंड के साथ एसोसिएट। दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज की। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फंड की वॉलिटिलिटी मेजर करता है। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन मींस हायर द वॉलिटिलिटी। यहाँ पर एचडीएफसी, पराग पारेख का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन अ लोअर साइड, क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन अ हायर साइड। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो मेजर करता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की, यानी कि कितना रिस्क उठा के कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है फंड मैनेजर। तो यहाँ पर जितना ज्यादा शार्प रेशियो रहेगा उतना बेटर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर एचडीएफसी, पराग पारेख का शार्प रेशियो इज ऑन अ हायर साइड, क्वांट फ्लेक्सी का शार्प रेशियो इज ऑन अ
लोअर साइड। नेक्स्ट इज सॉर्टिनो रेशियो, ये भी आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है, बट अगर ओवरऑल में बात करूं तो इट इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ शार्प रेशियो, जहां पर हायर रेशियो बताता है बेटर परफॉर्मेंस। तो अगेन यहाँ पर HDFC एंड पराग पारे सॉर्टिनो रेशियो इज ऑन अ हाई साइड, क्वांट का सॉर्टिनो रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। नेक्स्ट इज बीटा, तो ये फंड की वॉलेटिलिटी बताता है कंपेयर्ड विद बेंचमार्क। तो यहाँ पर जितना बीटा लोअर होगा उतना बेहतर है। तो यहाँ पर अगेन HDFC एंड पराग पारे का बीटा इज ऑन अ लोअर साइड, क्वांट का बीटा इज ऑन अ हाई साइड। नेक्स्ट इज अल्फा, इट मेजर्स एक्स्ट्रा रिटर्न और बेंचमार्क, यानी कि कितना रिटर्न्स एक्स्ट्रा जनरेट किया फंड मैनेजर ने कंपेयर्ड विद द बेंचमार्क। तो यहाँ पर जितना ज्यादा अल्फा है उतना बेहतर है। तो यहाँ अगेन HDFC एंड पराग ने बेहतर अल्फा जनरेट किया है, वहीं पर क्वांट का जो अल्फा रेशियो है वो नेगेटिव है कंपेयर्ड विद द बेंचमार्क। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की। यहाँ पर सभी स्कीम्स मैक्सिमम फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ही एलोकेशन कर रखे हैं। हालांकि यहाँ पर पराग पारे के HDFC का इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम है ड्यू टू द ऑनगोइंग मार्केट करेक्शन और द वॉलेटिलिटी। मे बी फ्यूचर में ये अपना डिप्लॉय करेंगे जो भी पैसा इन्होंने कैश में या डेट कैटेगरी में रखा हुआ है। दोस्तों, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स वी हैव finalize 2 schemes where you can invest. First one is Parag Parikh. क्यों? पहला रीजन कंसिस्टेंट रिटर्न, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, लोअर वॉलेटिलिटी। इस फंड में कुछ कमियां भी है, हायर AUM है। जब AUM ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर को जब कोई स्टॉक्स को बेचना होता है तो वहां पर उसके लिए दूसरा ऑप्शन निकालना भी जरूरी हो जाता है और फंड को मैनेज करने में कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ होती है। इसमें अगर आप जल्दी एग्जिट करते हैं तो वहां पर कंपनी आपसे 2% एग्जिट लोड लेती है। यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन थोड़ा सा लोअर साइड में, अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे को इक्विटी एलोकेशन पूरा 100% चाहिए तो वहां पर पराग पारक में ऑप्शन नहीं मिलता है। सेकंड फंड इज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ अगेन कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल रहा है, लोअर वॉलिटिलिटी मिल रही है। कॉन्स की बात करें तो इनका फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज हुआ है, तो वी डोंट नो कि आने वाले समय में सेम रिटर्न जनरेट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट इज AUM। तो यहाँ पर AUM इज ऑन अ हायर साइड, तो फंड मैनेजर को कहीं ना कहीं फंड को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ इसमें इक्विटी एक्सपोजर कम है, तो कहीं ना कहीं अगर बुल मार्केट होगा तो वहां पर ये थोड़े रिटर्न्स कम जनरेट करेगा कंपेयर्ड विद अदर फंड्स। तो ऊपर दी गई सभी स्कीम्स के अलावा मैं अगर कुछ और स्कीम से निवेश करना चाहूं तो यहाँ पर कुछ स्कीम है जिसमें आपको अब एवरेज रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कुछ स्कीम्स है वो है फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड एंड एडवाइज फ्लेक्सी कैप फंड विच यू कंसिडर फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों, आई होप हमारे द्वारा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस में निवेश कर रहे हैं या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।